साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं? आज मैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक बड़ा रहस्य के बारे में। क्या है वो? आप लोग जानते होंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो सम्राट अशोक था, उसका इस जन्म के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे हिस्ट्री बुक में वो विस्तार है, इंडिया में, विदेशों में आदि। और अशोक राजा के बारे में, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में फिल्म भी बनता है और सीरियल, टीवी सीरियल भी है आदि। तो वो सारा बताता है इस जन्म के बारे में। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सम्राट अशोक का पिछला जन्म के बारे में। पिछला जन्म के बारे में, आखिर वो राजा बना तो उसका पुण्य क्या किया था, उसका पिछला जन्म में क्या कैसा पुण्य किया था राजा बनने के लिए, इसमें बताऊं, इस प्रवचन में आपको जान सके। क्योंकि मैं ये जो विस्तार है कहीं और से नहीं, महावंश नाम का एक पुस्तक है, बहुत ही पुरानी और बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। इसमें हिस्ट्री बुक है, हिंदी में नहीं है, वो सिंघल में है। तो आपको अगर चाहिए तो श्रीलंका आकर सिंघल सीख कर आप लोगों को वो पुस्तक पढ़ सकता है कि हाँ, सही क्या है, बुरा क्या है, मतलब सही क्या है, मतलब हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, वो सब महावंश में अधिकतर बहुत पुरानी पुरानी बात यहाँ अभी भी सही से सुरक्षित है। लेकिन इंडिया में नहीं है, बहुत पुराना हिस्ट्री नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री में क्या सिखाते हैं हम लोगों को? महात्मा गांधी के बारे में, इसके बाद उस समय जो जो हुआ था वो सब के बारे, नेहरू के बारे में आदि, वो सब मतलब ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री और भी पुराना है जो महावंश में है, महावंश में है। तो इसमें क्या है, अशोक राजा का पिछला जन्म के बारे में भी बताया गया है, पिछला जन्म में क्या क्या किया था वो। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये अशोक राजा क्या पुण्य किया था, क्या पुण्य किया था। ये रहस्यमय बात आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे अशोक राजा का पिताजी कौन थे? बिंदुसार। और अशोक राजा का मम्मी थी धर्मा देवी। अशोक राजा का दादा कौन था? राजा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त थे दादा थे। तो ये अशोक राजा का 101 भाई था। आप लोग सुने होंगे 101 भाई। 101 भाई में मतलब कि जो बिंदुसार की पत्नियां थी बहुत, तो राजा लोग को पत्नी रहती है, तो 101 बेटा था। तो उसमें से राजा का मतलब कि अशोक का अपना ही मतलब कि अपना अपना भाई एक ही था, मतलब अपना मम्मी के गर्भ से जन्म लिया एक ही भाई था, अशोक था। और उसका छोटा भाई तिस्य कुमार, तिस्य नाम था। तो अशोक बड़ा होने के बाद, शिल्प शास्त्र सीखने के बाद, आप लोग जानते होंगे 99 भाई को जान से मार डाला, सिर्फ अपना भाई को छोड़कर। अपना भाई यानी कि अपना ही मम्मी के गर्भ से उत्पन्न जन्म लिया था। बाकी तो और राजा की पत्नियां होती है, तो वो वैसा था, मतलब पिताजी की तरफ से ही भाई माना गया, पिता का पुत्र ही था, इसलिए 101 पुत्र था। ठीक है। तो सबको 99 लोग को
मार दिया था। तो मारते समय उसका एक बड़ा भाई था अशोक का, सुमन नाम का। तो उसकी पत्नी रानी सुमना, ठीक है, सुमना उस समय गर्भवती रहती है। तो सुमन को भी, अपना बड़ा भाई को भी मार देता है। तो उसकी पत्नी जो रहती है सुमना, वो गर्भवती रहती है। उसी समय वो भाग जाती है। ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं। भाग जाती है। भागकर कहाँ जाती है? भागकर एक गांव में जाती है, जिस गांव में, उस गांव में सिर्फ नीच लोग रहते थे। नीच लोग, शूद्र लोग जैसा नीच लोग रहते थे, नीच जात के लोग। तो उसी गांव में ये देवी रहने लगी, सुमना देवी। गर्भवती थी। कुछ समय बाद एक बच्चा का जन्म दी, बेटा। बरगद के पेड़ के नीचे जन्म लेने के कारण निग्रोध नाम पड़ा। निग्रोध नाम पड़ा। तो वो निग्रोध कुमार, छोटा बच्चा का जब 7 साल होता है, तो 7 साल होने के बाद एक अरहंत भंती रहते हैं उस समय, वारुण नाम का। तो वारुण अरहंत भंती जी, वो 7 साल का निग्रोध बच्चा को, कुमार को चीवर पहनाता। आकर मम्मी से पूछता है कि हे माता जी, इसको चीवर पहनने के लिए अनुमति दीजिए, इसे मैं चीवर पहनाऊंगा करके भिक्षु बनाऊंगा। मम्मी भी अनुमति दे देती है, क्योंकि मम्मी का कोई और है नहीं। उसका बच्चा का पुण्य बल से मम्मी अनुमति दे देती है उस समय। देखिए, कभी कभी होता है, इंडिया में बहुत लोग हैं जो हम लोग को कॉल करते हैं, बोलते हैं भी है कि भिक्षु बनना है, चीवर पहनना है, आप लोग तरह शांति से ध्यान साधना करते हुए मुक्ति की खोज करना है, मुक्ति पाना है, संसार दुखों से मुक्त होना। तो उसके लिए कॉल करते हैं, लेकिन उन लोग बोलते हैं मम्मी पापा का अनुमति नहीं है। देखिए, जिस किसी को मम्मी पापा का अनुमति तुरंत मिल जाता है, तो वो भी भाग्यशाली होता है। तो ये निग्रोध की मम्मी तुरंत अनुमति दे दी। तो वरुण अरहंत भंते जी 7 साल में ही वो बच्चा को, निग्रोध को शामनेर बनवाया। एक आश्चर्य की घटना घटी। क्या? वो सामने बर्तन जो बाल काटते हैं, केश केश काटते समय ही वो अरहंत हो गए। इतना ज्ञान, पिछला जन्म में कितना कुशल किया था, कितना पुण्य किया था। देखिए, इस जन्म में तुरंत अरहंत, तुरंत भाव सागर से पार। सामने बनते ही, यानी कि केस काटते समय ही, काटने के साथ साथ अरहंत हो। अरहंत होने के बाद, अरहंत होने के अगला दिन ही, नेक्स्ट डे ही अपनी मम्मी से वो निग्रोध सामनेर, अरहंत सामनेर मम्मी से मिलने ही शांति से रास्ता में जाते हैं मम्मी से मिलने के लिए। उसी समय अशोक राजा युद्ध करके अशांति से, शोक से रह रहा था ऊपर तला में। उसी समय निग्रोध सामनेर को देखा था अशोक। ये बात नहीं दिखाता है फिल्म में, ये बात सीरियल में नहीं बताता है, ये बात पुस्तक में भी हर जगह नहीं मिलता है। इंडिया में पुस्तक में कभी नहीं मिलेगा ये सब। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि सीरियल बनाता है तो अशोक राजा के बारे में जो भी फिल्म बनाता है, तो सिर्फ युद्ध के बारे में, उसका जीवन जो हुआ, कैसे कष्ट भोगा, कैसे कैसे ये राजा बना, कैसे चक्रवर्ती सम्राट बना, वो सब बताकर अंतिम में क्या करता है, वो नहीं बताता है जो भगवान बुद्ध जी का शरण में आया था, भगवान बुद्ध जी को सेवा, भगवान बुद्ध जी का बुद्ध शासन में ये सेवा किया था, ऐसे ऐसे धर्म फैलाया था, ऐसे ऐसे धर्म की रास्ता पे गया था, वो सब नहीं बताता, वो सब नहीं बताता। सिर्फ शॉर्ट में बता देगा बुद्ध धर्म अपना लिया था, ऐसा कुछ। देखिए, तो उसी समय ऊपर तल्ला में अशांति से, शोक करते हुए, दुखी से रह रहा था। तो उसी समय छोटा बच्चा एक देखा, मतलब सामनेर को, वो राजा, कोई और नहीं, निग्रोध सामने। तुरंत महल के अंदर बुलाया। महल के अंदर आने के बाद बोला, हे सामनेर जी। वो नहीं जानता है कि मेरा ही बड़ा भाई का बेटा है करके, नहीं जानता। वो बोला कि हे सामनेर, हे ऋषि जी,
हे भंते जी, आपको जहाँ चाहिए वहाँ बैठ जाइए। वो छोटा बच्चा, छोटा सामनेर, 7 साल का था बस। जानते हैं क्या चुना बैठने के लिए? सिंहासन। राजा साहब, ये तो पहला दिन में ही पूरा पकड़ लिया, कोई बात नहीं करके सामने भंते जी को, अरहंत भंते जी को उठाकर राजा सिंहासन पर बैठाया। क्योंकि इतना ही शांत था वो भंते जी, सामने भंते जी बहुत ही शांति था। तो राजा का मन तुरंत प्रसन्न हो गया था, खुशी उत्पन्न हो कि इसका जीवन में कुछ तो है, इतना शांति से, इतना खुशी से रहता है। तो पूछते हैं करके, फिर उसी समय राजा अशोक पूछता है, तो वो सामने निक्रोध अरहंत भंते जी अप्रमाद का, धम्मपद में अप्रमाद आप लोग जानते हैं, अपना अप्रमाद वर्ग है एक, उसमें गाथा है कुछ, तो वो गाथा बताकर उसी समय धर्म बताएं। निक्रोध सामने अशोक, राजा अशोक को, उसी समय अशोक राजा बुद्ध शासन के प्रति प्रसन्न हुआ। तुरंत आकर बोलता है, हे भंते जी, छोटा भंते जी है, हे भंते जी, मैं आपको आज से हर दिन 8 पात्र भोजन दान दूंगा। तो सामने भंते जी क्या बोलते हैं जानते हैं? ये 8 पात्र ऐसा है तो मेरा आचार्य, मेरा उपाध्य है, जो जिन्होंने मुझे चीवर पहनाए, उनके लिए, यानी कि अरहंत वरुण भंते जी के लिए वो 8 पात्र दीजिए आप। तो बोलते हो राजा, अशोक राजा बोलते हैं, नहीं नहीं ठीक है, और 8 पात्र देंगे आपका, जो आपको उपाध्याय है आपका, उनके लिए ठीक है 8 पात्र देंगे, ठीक है, आपके लिए और 8 पात्र। तो बोलते हैं नहीं, जो मुझे धर्म सिखाते हैं, हमारे आचार्य के लिए 8 पात्र ही। तो बोलते ठीक है, और 8 पात्र देते हैं आपको भिक्षा। तो बोलते हैं कि ये मेरे साथ रहने वाले भिक्षु संघ के लिए। तो फिर और बोलते हैं कि और 8 पात्र देते हैं। तो फिर वो सामने भंते चुप हो जाते। ऐसे ऐसे करके 8 पात्र 4 बार, यानी कि 32 पात्र भोजन। अगला दिन से 32 अरहंत भंते लोग राजा अशोक के घर में आए भोजन के लिए। 32 अरहंत भंते लोग, देखिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे राजा धर्म की ओर मुड़ गया, भगवान बुद्ध जी का शरण में गया, धर्म की शरण में गया, भिक्षु संघ की शरण में गया, शीलवान हुआ, उपासक बन गया, शीलवान उपासक। तो आखिर निग्रोध सामनेर छोटा भंते जी को देखकर इसका मन, अशोक का मन तुरंत शांत क्यों हो गया? वही मैं आपको बताने के लिए इतना विस्तार बताया हूँ, इतना आगे तक लेकर आए इसके बाद, क्योंकि ये निग्रोध सामनेर जो है, पिछला जन्म में ये अशोक का ही भाई था। क्या है वो रहस्य, क्या है वो बात, ध्यान से सुनिए। यही बताने के लिए मैं अभी इतना दूर तक लाए, क्योंकि ये संसार का आदत जो है ना, वो संसार में आता है। कभी कभी इस जन्म में भी मम्मी पापा के साथ हैं, अगले जन्म में भी मम्मी पापा के साथ ही, उसके अगले जन्म में भी वही मम्मी पापा मिलता है। ऐसा होता है। कई कई पिछला जन्म में हम लोग का भाई था, इस जन्म में भी वही लोग हम लोग का भाई है। पिछला जन्म परिवार था, इस जन्म में भी वही लोग परिवार है। मतलब मृत्यु के बाद सब लोग एक ही जगह मिल जाता है, कैसे कैसे करके। देखिए कभी कभी होता है, हम लोग देखते हैं लगता है इसे कहीं देखे हैं, कभी जिंदगी में देखा नहीं, लेकिन देखा जैसा लगता है, अपना तो जैसा लगता है, ऐसा होता है। तो पिछला जन्म का ये भाई था अशोक का। क्या था वो, क्या हुआ था उस समय? 3 भाई था उस समय, ठीक है। ये है अशोक राजा का पिछला जन्म। यहाँ से 3 भाई था। पहला भाई बड़ा भाई था, 2 छोटा भाई था, ठीक है। 3 भाई था। तो तीनों भाई क्या करता था? मध का व्यापार करता था, मतलब दुकान में मध लाकर बेचता था। आप लोग मध जानते हो, हानि।
तो बेचने का कार्य करता था, तीनों भाई मिलकर। तो छोटा दो भाई क्या करता था, मध लाने के लिए गांव में जाता था, जंगल में जाता था, जंगलों में जाकर मध जमा करके वो लेकर आता था। बड़ा भाई दुकान में बैठता था, बेचता था। ठीक है। उसी समय क्या हुआ, पच्चेक भगवान बुद्ध जी, एक पच्चेक भगवान बुद्ध जी बीमार पड़ गए थे कुछ, तो उनको मध की आवश्यकता थी दवा के लिए। तो एक और पच्चेक भगवान बुद्ध जी मध खोजने के लिए मधु खोजने के लिए आए गांव में। आते समय एक स्त्री मिली, वही दुकान के पास में ही एक स्त्री मिली। वो स्त्री पानी लेने के लिए आई थी, तो देखिए एक श्रमण आया हुआ है। तो हे श्रमण जी, आप अभी क्यों गांव में आए हैं, आपको क्या चाहिए करके बात की। तो बच्चे भगवान बुद्ध जी बताएं कि हे बहन, मुझे मध की आवश्यकता है। तो जो स्त्री थी, वो वो लड़की क्या की, वो बताया बंती जी, श्रमण जी, वो देखिए उधर, वो जो दिख रहा है आपको, वो दुकान मध का ही दुकान है, उसमें एक भैया है, अच्छे हैं, वो आपको देंगे, आगे जाइए बंती जी, वहाँ पे मिल जाएगा आपको मध करके चलाया। वो लड़की खड़ी थी कि जब अगर पच्चेक भगवान बुद्ध जी को मध नहीं मिला तो वो खरीद कर अपना हाथ से पूजा करेंगे, इसके लिए अगर नहीं मिला तो खड़ा थी। तो पच्चेक भगवान बुद्ध जी गए, जाकर दुकान के सामने खड़े हो गए। तो वो बड़ा भाई देखकर, बाकी दोनों गया है जंगल में मद मद लाने के लिए, तो ये बड़ा भाई देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। शांत चित्त वाले, बहुत ही सुंदर श्रमण पधारे हैं करके मद पूजा किया। मद पूजा किया, मद पूजा किया, कितना पूरा पात्र भर के पूजा किया। खुश हो गया, खुश होकर प्रणाम किया। प्रणाम करके क्या है जानते हैं, प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया, हे ऋषि जी, हे बंती जी, मैं जो आपको ये मध दान दिया हूँ, ये जो हनी दान दिया हूँ, इसी पुण्य की बल से मुझे इस धरती का, जम्बूद्वीप का राजा बनने का भाग्य मिल जाए, इसी पुण्य की बल से। पच्चेक भगवान बुद्ध जी आशीर्वाद दिए। फिर वहां से पच्चेक भगवान बुद्ध जी वापस आए, तो वो स्त्री मिली वहीं पर बगल में ही, थोड़ा दूर पर थी खड़ी। तो वो पूछी कि भंती जी, आपको ये मध मिला? तो पच्चेक भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि हाँ हाँ मुझे मध मिला। तो वो कुछ प्रार्थना किया, तो हाँ वो जम्बू द्वीप का राजा बनने की प्रार्थना। तो लड़की जो थी वो भी क्या बोली जानते हैं, वो भी बोली ऐसा है तो भंती जी अगर वो राजा बनेगा तो मैं भी आपको रास्ता दिखाया हूँ, मध यहाँ है करके, उसी पुण्य की बल से मुझे वो राजा बनेगा तो वो राजा का अग्र रानी बनने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो। उसे भी आशीर्वाद देते हैं। पच्चेक भगवान बुद्ध चले जाते। अभी दोनों, छोटा भाई आता है जंगल से, आने के बाद बड़ा भाई विस्तार बताता है कि देखो एक भंते जी आए थे, बहुत ही सुंदर शांत भंते जी आए थे, उनको मैं मध पूजा के पात्र भर के। वो दोनों खुश नहीं हुआ शुरू में। वो बड़ा भाई बोला पुण्य अनुमोदन होने के लिए, खुश होने के लिए, लेकिन शुरू में खुश नहीं हुआ। भाई क्या बोला कि नहीं नहीं, ऐसे भी हो सकता है, कोई कोई नीच जात के लोग चिवर पहन लेता है, खान पान नहीं उन लोगों के लिए, इसलिए चिवर पहन कर आ जाता है लेने के लिए। दूसरा बोला हम रहते तो उसको पकड़ के उठाकर समुद्र के उस पार फेंक देते। लेकिन बड़ा भाई क्या किया, हाँ हाँ वैसे मत बोलो तुम लोग, वो ऐसा है, शांत इंद्रिय वाले हैं, कभी भी वो अशांत वाले नहीं है, बहुत ही सुंदर से जाते हैं, बहुत ही शांत है, उसका आँख नाक जीव शरीर मन जो वाणी जो है सब शांत है। ऐसे करके बच्चे भगवान बुद्ध जी का गुण बताते हैं, गुण बताते हैं। कौन? वो बड़ा भाई। तो वो दोनों फिर खुश हो जाता है। खुश हो जाने के बाद
अभी तो इतना हो गया, खुश हो जाए, सामान्य रूप से जीवन बिताते हैं लोग, उन लोग सब लोग मृत्यु होने के बाद। देखिए उन लोग जो जो मतलब कि बाद में जन्म लिया, जो बड़ा भाई दान दिया था मध, वो जन्म लिया कहाँ? अशोक। जो आप लोग सुने हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक, वही जन्म लिया जो मध पूजा किया था वो लड़का, बड़ा भाई। छोटा वाला था निग्रोध, जो ये 7 साल का हम बताएं, एक सामने जो आया था, वही पिछला जन्म में उसका भाई था सम्राट अशोक का, निग्रोध सामने। क्योंकि वो छोटा भाई बोला था कि नीच जात के लोग भी आकर वैसे चिवर पहन कर आ जाता है करके, वैसी वही कर्म का फल से वो निग्रोध सामनेर अरंतबंती का जन्म नीच जात मतलब नीच जात का गांव में हुआ था। जो मम्मी, हम बोले थे आपको पहले विस्तार बताए थे, मम्मी गांव में जाकर, एक नीच गांव में जाकर बरगद के नीचे बच्चा को जन्म देती है। तो देखिए उसी पाप का फल था। थोड़ा सा ही पाप किया, थोड़ा पाप मतलब कि थोड़ा सा मन अप्रसन्न किया, बस उसी का कारण वो नीच गांव में जन्म लिया। राजा का फैमिली से था लेकिन जन्म पाया कहाँ? देखिए तीसरा एक और भाई था, वो भाई बोला जो समुद्र के उस पार फेंक देंगे करके, वो जन्म लिया कहाँ? श्रीलंका में। श्रीलंका में राजा देवानंपियतिस उसका नाम, श्रीलंका, समुद्र की इस पार। देखिए एक वचन से उसका जन्म कैसे कैसे तैयार होता, और वो वचन सामान्य के लिए नहीं था, प्रत्येक भगवान बुद्ध जी के लिए सर्वश्रेष्ठ। भगवान बुद्ध जी के बाद बुद्ध के बाद प्रत्येक बुद्ध आते हैं, उसके बाद ही अरहंत लोग आते हैं। सोचिए कितना श्रेष्ठ है प्रत्येक बुद्ध लोग। प्रत्येक बुद्ध लोग एक बार में दुनिया में बहुत सारे लोग जन्म ले सकते हैं, 2 4 8 10 12 20 50 100 जन्म ले सकते हैं, लेकिन बुद्ध लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही जन्म लेते हैं दुनिया में। 2 बुद्ध कभी नहीं हो सकता एक धरती पर, एक ही बार में, एक ही समय में नहीं हो सकता, असंभव है। तो वो अभी 3 है, एक है देवानंपियतिस राजा यहाँ का, दूसरा भाई कहाँ जन्म लिया? अशोक राजा था बड़ा भाई, एक और था निग्रोध सामने, वही 3 लोग था। और जो स्त्री थी वो जन्म ली अशोक राजा की पत्नी, कौन? असंधिमित्रा। असंधिमित्रा। देखिए प्रार्थना, अगर पुण्य करके प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना सफल होता है। इसलिए आप लोग जो कोई भी पुण्य करते हैं, जो कुछ भी पुण्य करते हैं, तो आप लोग प्रार्थना कीजिए। क्या? आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हम सभी दुखों से मुक्त हों इसी पुण्य के बल से, संसार भवसागर से पार जाएं, सारे मन की गंदगी विकारों को नष्ट करने का भाग्य मिले, ऐसा ऐसा उत्तम 4 आर्य सत्य को साक्षात करने का भाग्य मिले, 4 आर्य सत्य को में धर्म को अवबोध करने के लिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग के रास्ता पर चलने के लिए भाग्य मिले, ऐसा मनोकामना रहना चाहिए। तो उन लोग का भी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग जानते होंगे जन्म लेने, यही था उसका पिछला जन्म राजा का। अभी इस जन्म में अशोक राजा भगवान बुद्ध जी का शरण में गया, श्री सद्धर्म आर्य महासंघ की शरण में गया। इसके बाद ही बहुत ही धर्म के ऊपर बहुत ही काम किया, 84,000 विहार बनवाया अशोक राजा। देखिए बनाने के बाद वो मुगली पुत्र तिस्सारहंत भंती से पूछते हैं वो राजा, चक्रवर्ती राजा अशोक, कि हे भंती जी, अभी मैं इतना किया हूँ, 84,000 विहार बनाया हूँ, स्तूप बनाया हूँ, तो भंती जी ऐसा है तो मैं भी अभी बुद्ध शासन का सदस्य बन गया हूँ ना, अभी बुद्ध शासन से जुड़ गया हूँ ना। तो
वो भंती जी मुगली पुत्र तीसरा अरहंत भंती जी बताते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं जुड़ता है बुद्ध शासन से, ऐसे बुद्ध शासन का सदस्य नहीं बनता है। अगर बुद्ध शासन से जुड़ना है तो सदस्य बनना है तो किसी कोई परिवार को, कोई गृहस्थ को, तो उसको करना होता है क्या, अपना खून दान देना होता है। मतलब ये खून नहीं, अपना पुत्र या पुत्री को बुद्ध शासन में दान देना होता है। अगर उसका पुत्र या पुत्री बुद्ध शासन में चीवर पहन लिया है तो, भिक्षु बन गया है या भिक्षुनी बन गई है, तो वो परिवार के मम्मी पापा लोग सदस्य हो जाते हैं बुद्ध शासन के, बुद्ध शासन से जुड़ जाते हैं। देखिए, तो अशोक राजा को, राजा अशोक को बोलने के बाद वो देखा किस ओर, अपना बेटा की ओर और बेटी की ओर देखा। देखने के बाद उस समय महेंद्र, उसका उम्र 20 साल था। संघमित्रा पुत्री, उसका उम्र 18 साल थी, 18 साल की थी। तो 20 साल का महेंद्र पुत्र और पुत्री 18 साल की। तो दोनों की ओर देखा ये राजा, तुरंत वो दोनों पसंद हो गया। महेंद्र क्या बोला, पिताजी, पिताश्री, मैं पसंद हूँ, पहले से ही पसंद था। तो दोनों को देखिए, अरहंत भंती महेंद्र को चीवर पहनाने के बाद जब उपसंपदा हो रहा था, महेंद्र भंती जी उपसंपदा होते समय ही अरहंत हुए थे। अरहंत होने के बाद 3 साल के अंदर अरहंत महेंद्र भंती 3 साल के अंदर पूरा त्रिपिटक कंठस्थ कर लिए थे, याद कर लिए थे 3 साल के अंदर। देखिए, और संघमित्रा जब भिक्षुणी बनी, सामने रही थी क्योंकि 18 साल थी, तो भिक्षुणी बनने के बाद, सामनेरी बनने के बाद 2 सप्ताह के बाद ही अरहंत हो गई। देखिए, इन लोग पुण्यवान लोग रहते हैं, संसार में कुशल पुण्य बढ़ाते हुए आते हैं। इस जन्म में पूरा बढ़ाकर संपूर्ण कर लेता है। इसी के कारण तुरंत उन लोग धर्म सुनते ही, सत्य सुनते ही तुरंत मन में बैठ जाता है, तुरंत सारे विकारों को नष्ट कर डालता है, खत्म कर डालता है, भवसागर से पार जाता है। तो ये अरहंत महेंद्र भंते जी और अरहंत संघमित्रा दोनों अभी कौन है, भिक्षु भिक्षुनी, दोनों राज परिवार से था। अभी क्या हुआ, अभी बहुत सारा भिक्षु लोग भी हैं और महेंद्र भंती जी, अरहंत महेंद्र भंती भी आदि सब लोग था। तो अब राजा सोचा, राजा अशोक राजा 9 देश में बुद्ध शासन 9 देश में फैलाने का कार्य किया। 9 देश में, उसमें से एक देश था श्रीलंका देश। श्रीलंका के लिए चुना गया था कौन, कोई और नहीं, अरहंत महेंद्र भंते जी। वही यहाँ आकर धर्म पूरा फैलाए। वही धर्म अभी तक सुरक्षित है, वही धर्म, सत्य धर्म, वही धर्म हम लोग सीख कर अभी आप लोगों को बताते हैं बुद्ध रश्मि के द्वारा पवित्र परिशुद्ध श्री सद्धर्म आप लोगों को सुनने का भाग्य मौका मिल रहा है। ये बुद्ध रश्मि के द्वारा, किसी और नहीं, कोई और नहीं, मेरे गुरुजी ही, हमारे गुरु भंते जी के कारण ही आप लोगों को मिल रहा। अगर गुरुजी नहीं बोलते तो हम लोग का मन में कभी नहीं आता ऐसा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए और आप लोगों को श्रीलंका से आप लोगों को प्रवचन देने के लिए, कभी नहीं। और इतना ज्ञान की बात, इतना रहस्यमय बात आप लोगों को सुनने का कभी मौका नहीं मिलता, कभी भी नहीं, हमारे गुरुजी के कारण। इसलिए आप लोग देखिए, अब ये अशोक राजा बहुत
मतलब बुद्ध शासन को फैलाने के लिए बहुत कार्य किया। वो सब फिल्म में, सीरियल में वो सब नहीं बताता। पिछला जन्म जो मधु पूजा किया था, हम बताएं मधु पूजा किया, वो भी नहीं बताता, नहीं बताता है फिल्म में, सीरियल में, या पुस्तक में भी नहीं है। बहुत कितना पुस्तक है, हिस्ट्री पुस्तक में नहीं मिलेगा। महावंश से लिए हम लोग, श्रीलंका का हिस्ट्री बहुत बड़ा हिस्ट्री पुस्तक है, ऐतिहासिक। तो उसके बाद अशोक राजा मरने के बाद में उसके बाद यहाँ जन्म लिया श्रीलंका में। श्रीलंका में जन्म लेकर खुज्जतीस नाम से अरहंत हो गए। खुज्जतीस नाम से एक भिक्षु भंती बनकर अरहंत हो गए थे। अशोक राजा का अगला बाद में जन्म बता रहे हैं। पहले में मध पूजा किया था, इसके बाद राजा बना, इसके बाद में श्रीलंका में जन्म लेकर अरहंत हुए, भवसागर से पार गए। और ये जो श्रीलंका का हम बताए थे देवानंपियतिस राजा, जो अशोक राजा का ही पिछला जन्म का भाई था एक, जो श्रीलंका में जन्म लिया था, वो देवानंपियतिस राजा भी बाद में मरने के बाद में श्रीलंका में जन्म लेकर ये व्याघ्र नाम से भंते जी बनकर, भिक्षु बनकर अरहंत हुए। व्याघ्रस्त्वीर अरहंत भंते जी। देखने के बाद पता लगता है कि जो भी बुद्ध शासन में, जो भी संसार में पुण्य किया हो, कुशल किया हो, धर्म की रास्ता पर चला हो, उन लोगों को बाद में जरूर मतलब कि धर्म को अवबोध कर लेता, संसार सागर से पार जाता, भवसागर से पार जाता, सभी दुखों से मुक्त होता। तो देखिए, इसलिए आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि अशोक राजा, क्योंकि अभी समय नहीं है, अशोक राजा इतना कार्य किया, मतलब बुद्ध शासन बहुत ही सुंदर से फैलाया। हमेशा भिक्षु लोगों को दान देता था, हमेशा भगवान बुद्ध जी को, मतलब कि बोधि वृक्ष को सेवा करता था। देखिए, ऐसा राजा खोजना मुश्किल है। बाद में श्रीलंका में जन्म लेकर अरहंत भी हो गया। देखिए, वो असांधी मित्रा भी, जो अशोक की पत्नी थी, हम बताए थे, जो मध पूजा करते हुए एक स्त्री थी, वो असांधी मित्रा भी भगवान बुद्ध जी के प्रति खुश होकर बुद्धानुशति बढ़ाकर वो भी सोतापन हुई। देखिए, सभी लोग, इसलिए आप लोग भी, आप लोग का इस जन्म कम से कम हम लोग को नहीं जानते, हम लोग पिछला जन्म में क्या किया, कैसे कैसे क्या क्या किया। कम से कम इस जन्म में पुण्य कीजिए, दान दीजिए, शील पालन कीजिए, उपोषण लीजिए, ध्यान साधना कीजिए, पुण्य कीजिए, कुशल कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, ताकि आप लोगों को भी इस जन्म भी खुशी से जीवन बिताकर मृत्यु के बाद भी खुशी से रहने के लिए आप लोगों को भी मौका मिले। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी दान देकर, पुण्य करते हुए, खुशी से, शांति से, धर्म की रास्ता पर चलते हुए सभी दुखों से मुक्त होने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।